हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जी के 2020 यूट्यूब चैनल के नए करंट टॉपिक में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम वर्ल्ड लायन डे, जी हाँ, विश्व शेर दिवस से जुड़े हुए तकरीबन 16 एमसीक्यू क्वेश्चन की चर्चा करने वाले हैं। और यह वीडियो आपने लास्ट तक देख लिया और आने वाले एग्जामिनेशन में वर्ल्ड लायन डे से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया गया तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। लेकिन पूर्व शर्त यह है कि यह वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है। ओके, चलिए बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करें। विश्व शेर दिवस यानी कि वर्ल्ड लायन डे, और इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट आईएमपी 16 एमसीक्यू क्वेश्चन के, जो सभी क्वेश्चन लायन से जुड़े हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है? प्रति वर्ष विश्व शेर दिवस यानी कि वर्ल्ड लायन डे कब मनाया जाता है? दोस्तों, प्रति वर्ष वर्ल्ड लायन डे 10 अगस्त को मनाया जाता है। कल कौन सी तारीख थी? 10 अगस्त 2022, यानी कि प्रति वर्ष 10 अगस्त को वर्ल्ड लायन डे मनाया जाता है। तो याद रखो कि 10 अगस्त 2021 को संपूर्ण विश्व में विश्व शेर दिवस मनाया गया, और इस साल 2022 में भी 10 अगस्त को ही वर्ल्ड लायन डे मनाया गया। और यह दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? शेरों को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाना और उनकी घटती आबादी और संरक्षण पर जोर देना। दोस्तों, प्रति वर्ष वर्ल्ड लायन डे 10 अगस्त को क्यों मनाया जाता है? तो याद रखो, शेरों को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाना और उनकी घटती आबादी और संरक्षण पर जोर देना। और मैं गुजरात से बिलोंग करता हूं। मेरे गुजरात में सौराष्ट्र क्षेत्र में यह केसरी यानी कि शेर पाए जाते हैं, और हमारे यहां प्रादेशिक भाषा में शेर को क्या बोलते हैं? केसरी, सिंह, डालामत्था, ऐसे सभी नामों से हमारे यहां दोस्तों शेर को पुकारा जाता है। और मैं सौराष्ट्र क्षेत्र से ही बिलोंग करता हूं, और यह शेर मैंने भी देखे हैं। और यहां पर देखो क्या लिखा है, टुडे देयर आर ओनली 30,000 लायंस लेफ्ट ऑन द प्लेनेट। दोस्तों, यहां 30,000 किलोमीटर क्षेत्र में यह लायन पाए जाते हैं, और लगभग 4 से 5 जिलों में यह पाए जाते हैं। और वर्तमान में आबादी कितनी है आपको मालूम है? आगे मैं आपको बात करने वाला हूं। दूसरा क्वेश्चन, शेर किस राज्य का राज्य पशु है? शेर किस राज्य का राज्य पशु है? तो जहां से मैं बिलोंग करता हूं, मेरे गुजरात, जी हां, मेरे गुजरात का ही राज्य पशु है शेर। तो सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात राज्य का राज्य पशु है शेर। तीसरा क्वेश्चन, विश्व शेर दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई थी? वर्ल्ड लायन डे मनाने की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों, हमारी भारत सरकार प्रति वर्ष 10 अगस्त को वर्ल्ड लायन डे मनाती है, लेकिन यह विश्व शेर दिवस मनाने की शुरुआत वर्ष 2013 में हुई थी। यानी कि 2013 से लेकर आज तक 2022 तक यह 10वां वर्ल्ड लायन डे मनाया गया है। चौथा क्वेश्चन, 2020 में भारत में शेरों की जनसंख्या कितनी थी? दोस्तों, 4-5 साल में एक बार शेरों की जनसंख्या की गिनती की जाती है। तो 2020 में भारत में शेरों की संख्या कितनी थी? तो सही आंसर है, 2020 में भारत में शेरों की संख्या थी 674। कितनी? 674। याद रखना, भारत ने अपने शेरों की आबादी में 2015 में 523 से 2020 में 674 तक की सबसे अधिक तकरीबन 29% की वृद्धि दर्ज की। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2015 में शेरों की जनसंख्या 22,000 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 2020 में 30,000 वर्ग किलोमीटर की हो गई है। तो यह अच्छी बात है। 2015 में शेरों की जनसंख्या कितनी थी? 523। 2020 में शेरों की जनसंख्या कितनी हो गई है? 674, यानी कि तकरीबन 29% की वृद्धि पिछले 5 साल में दर्ज की गई। और यहां शेरों की जनसंख्या 22,000 वर्ग किलोमीटर में से बढ़कर कितनी हो गई? 2020 में 30,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में हो गई है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस देश को एशियाई शेर का घर माना जाता है? एशियाटिक लायन का घर किसको माना जाता है?
हमारे भारत देश को एशियाटिक लायन का घर माना जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी। भारत को एशियाई शेर का घर होने पर गर्व है। विश्व शेर दिवस पर मैं शेर संरक्षण के प्रति उत्साही सभी लोगों को बधाई देता हूं। आपको यह जानकर खुशी होगी कि पिछले कुछ वर्षों में भारत की शेरों की आबादी में लगातार वृद्धि हुई है और मैं आप सभी दोस्तों को यह वर्ल्ड लायन डे पर बधाई देता हूं, क्योंकि हमारे गुजरात में सौराष्ट्र के जो भी वन क्षेत्र के अधिकारी हैं उनके प्रयासों से यह शेरों की आबादी में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। अगला क्वेश्चन, विश्व शेर दिवस हर साल 10 अगस्त को क्यों मनाया जाता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। और शुरू में भी मैंने आपको बता दिया कि हर साल 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस क्यों मनाया जाता है। तो सही रीजन है शेरों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उनकी घटती आबादी और संरक्षण के लिए प्रति वर्ष 10 अगस्त को वर्ल्ड लायन डे मनाया जाता है। और पहले क्या हुआ करता था, शेरों का अवैध शिकार होता था, तो अवैध शिकार अब नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे फॉरेस्ट के कर्मचारी दोस्तों कड़ी नजर रख रहे हैं। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है 7वां, निम्न में से किसने शेर को रेड लिस्ट में लुप्तप्राय प्रजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो दोस्तों एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी कि IUCN ने शेर को रेड लिस्ट में लुप्तप्राय प्रजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया है। तो सही आंसर बन जाता है ऑप्शन डी, IUCN। IUCN का एक बार फुल फॉर्म आप मेरे साथ बोलिए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो लुप्तप्राय प्रजातियों की लिस्ट तैयार करती है, इसका नाम है रेड लिस्ट। 8वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जानवर बिल्ली की प्रजातियों में आता है? तो निम्न में से कौन सा जानवर बड़ी बिल्ली की प्रजातियों में आता है? तो बड़ी बिल्ली की प्रजातियों के नाम है एशियाटिक लायन, स्नो लेपर्ड, या तो दोस्तों धब्बेदार लेपर्ड है वो भी यह बड़ी बिल्ली की प्रजाति में आता है, रॉयल बंगाल टाइगर वो भी बड़ी बिल्ली की ही एक प्रजाति है। तो यहां आंसर बनेगा उपरयुक्त सभी जानवर बिल्ली की प्रजाति में आते हैं। सही आंसर बन जाता है ऑप्शन डी। एशियाई शेर भारत में पाई जाने वाली 5 बड़ी बिल्लियों में से एक है। अन्य 4 में कौन कौन सी बिल्लियां हैं? तो रॉयल बंगाल टाइगर, इंडियन लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड और स्नो लेपर्ड शामिल है। और सिंह पैंथेरा वंश की बड़ी बिल्लियों में से एक है और फिलेडे परिवार का सदस्य है और यह बाघ के बाद दूसरी सबसे बड़ी सजीव बिल्ली है। और यहाँ दोस्तों पैंथेरा वंश की बड़ी बिल्लियों में से एक है सिंह। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि लायन का साइंटिफिक नेम क्या है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस वीडियो में मैं आपको नहीं बताने वाला हूं। जिस तरह दोस्तों हमारे बाघ का भी एक साइंटिफिक नेम है, उसी तरह सिंह का भी यानी कि लायन का भी एक साइंटिफिक नेम है जिसका नाम दोस्तों पैंथेरा से स्टार्ट होता है। ओके, पैंथेरा लियो और लास्ट वाला एक शब्द आप जोड़ दीजिएगा और यह हमारे एशियाटिक लायन का साइंटिफिक नेम है। तो एशियाई शेर भारत में पाई जाने वाली 5 बड़ी बिल्लियों में से एक है। अन्य 4 में रॉयल बंगाल टाइगर, इंडियन लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड और स्नो लेपर्ड शामिल है। तो सिंह पैंथेरा वंश की बड़ी बिल्लियों में से एक है और फिलिडे परिवार का सदस्य है और यह बाघ के बाद दूसरी सबसे बड़ी सजीव बिल्ली भी है। 9वां क्वेश्चन, एक शेर की उम्र कितने साल तक की होती है? एक शेर की उम्र कितने साल तक की होती है? तो एक शेर की उम्र तकरीबन 15 से 20 साल होती है, यानी कि 16 से 20। तो सही आंसर बन जाता है ऑप्शन सी। 10वां क्वेश्चन, शेर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 सेंटेंस दिए हैं और उपरयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है वो आपको गैस करना है। तो चलो तीनों सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो और कौन कौन से सेंटेंस सही है या गलत है वो मुझे बताओ। पहला सेंटेंस, शेरनी का वजन शेर से ज्यादा होता है। यह कथन गलत है क्योंकि शेरनी का वजन शेर से कम होता है। मादा शेर के गर्दन पर बाल नहीं होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो
मेल लायन होता है उनके गर्दन पर बाल होते हैं, लेकिन जो फीमेल लायन है उनके गर्दन पर बाल नहीं होते। तो यह सेंटेंस सही है। शेर की सुनने की क्षमता बहुत कम होती है, यह कथन भी गलत है, क्योंकि शेर की सुनने की क्षमता बहुत ही तेज होती है। और हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है, तो 1 और 3 नंबर का सेंटेंस सही नहीं, तो आंसर बन जाता है ऑप्शन सी। ओके, आपने कौन सा आंसर गेस किया था? ऑप्शन सी ही। बहुत बढ़िया। एक शेर का वजन 190 किलो तक होता है, और दोस्तों यदि अच्छा शेर हो तो उनका वजन 250 किलो तक हो सकता है, और शेरनी का वजन 130 किलो तक हो सकता है, और आप शेर की दहाड़ दूर से भी सुन सकते हैं। एक शेर की उम्र 16 से 20 साल तक की होती है। शेर के पसंद के डाटा के बारे में अगर बात करें तो हिरन और नीलगाय जैसे जानवर शेर को भोजन के रूप में बेहद पसंद है। तो यहां से हमें क्या याद रख लेना चाहिए कि शेर का वजन 190 किलो से 250 किलो तक, शेरनी का वजन 130 किलो के आसपास, शेर की दहाड़ दूर से भी आप सुन सकते हैं, शेर की औसत आयु कितनी होती है? 16 से 20 साल तक, और शेर का पसंदीदा भोजन कौन सा है? हिरन और नीलगाय, और शेर बारहसिंगा, गाय और अपने से छोटे मांसाहारी पशु को भोजन के रूप में खाते हैं। शेर की सुनने की क्षमता बहुत अधिक होती है। क्या? शेर की सुनने की क्षमता बहुत अधिक होती है, और नर शेर की गर्दन पर बाल होते हैं, इमेज में आप देख सकते हैं, लेकिन मादा शेर के गर्दन पर बाल नहीं होते। तो यहाँ जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा था उनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी यहाँ मैंने आपको बता दी। और मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि जब हमारा देश आजाद हुआ तब हमारे देश का नेशनल एनिमल क्या था? आगे मैं बात करने वाला हूं, लेकिन यह क्वेश्चन का आंसर वीडियो को पॉज करें और नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ में किसका चित्र नहीं बना हुआ है? अशोक चित्र में दोस्तों कौन सा चित्र नहीं बना हुआ है? यहाँ कुछ जानवर के नाम लिखे हैं, और यदि आपने यह हमारा जो अशोक स्तंभ का राष्ट्रीय चिन्ह है वो आपने ध्यान से देखा है तो आपको आंसर पता चल गया। आपने 1 रुपये का कॉइन देखा है, इनमें कौन कौन से पशु है? सिर्फ 2 ही पशु दिखाई देते हैं, लेकिन राउंड शेप में 4 जानवर है। तो यहाँ इसमें एक शेर भी है, हिरन नहीं है, घोड़ा भी है जो दौड़ता हुआ दिखाया गया है, हाथी भी है, लेकिन हिरन का चित्र राष्ट्रीय चिन्ह में शामिल नहीं है। तो सही आंसर बन जाता है ऑप्शन बी। 12वां क्वेश्चन, भारत में आजादी के वक्त देश का राष्ट्रीय पशु क्या था? आजादी के वक्त भारत का राष्ट्रीय पशु मतलब जानवर क्या था? तो हमारा राष्ट्रीय पशु आजादी के वक्त था शेर। सही आंसर है ऑप्शन सी। भारत में आजादी के बाद पहली बार आज ही के दिन 1972 में भारत के उस दौर के राष्ट्रीय पशु सिंह यानी शेर की जगह रॉयल बंगाल टाइगर ने यह जगह ले ली। यानी कि जब हमारा देश आजाद हुआ तब हमारा नेशनल एनिमल था लायन, लेकिन 1972 के बाद यह लायन की जगह किसने ले ली? टाइगर ने ले ली। लेकिन साल 1972 तक शेर ही भारत देश का राष्ट्रीय पशु हुआ करता था। तब से राष्ट्रीय पशु बाघ है, यानी कि जब हमने दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर नामक योजना लॉन्च की तब से हमारा नेशनल एनिमल बन गया है टाइगर। 1973 में यह योजना लॉन्च की गई थी। 13वां क्वेश्चन, किसने टाइगर को राष्ट्रीय पशु घोषित किया? टाइगर को राष्ट्रीय पशु घोषित किया है नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने। तो सही आंसर बन जाता है ऑप्शन सी। 14वां क्वेश्चन, भारत के अलावा शेर किस देश का राष्ट्रीय पशु है? यह क्वेश्चन में थोड़ी गलती है। हमारा देश आजाद हुआ तब हमारा नेशनल एनिमल लायन था, वर्तमान में टाइगर है। तो भारत देश के अलावा एक ऐसा कंट्री जहां एक भी लायन की जनसंख्या नहीं है फिर भी उस देश का नेशनल एनिमल है लायन। तो देश का नाम है ग्रेट ब्रिटेन। तो ग्रेट ब्रिटेन का लायन नेशनल एनिमल क्यों है, इसके पीछे की वजह मैं आपको बताता हूं। कारण यह है कि शेर को ऐसा जानवर माना जाता था जो ब्रिटिशपन के गुणों का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। और ब्रिटिश लोगों में कौन कौन से गुण होते हैं? तो ताकत, साहस, गरिमा, गर्व आदि गुणों से संपन्न होते हैं ब्रिटिश लोग।
यह माना जाता है। इसीलिए तो पूरे विश्व पर ब्रिटिश लोगों ने राज किया था, अंग्रेजों ने राज किया था। 15वां क्वेश्चन, रॉयल बंगाल टाइगर, क्या रॉयल बंगाल टाइगर को कब भारत का राष्ट्रीय पशु बनाया गया था? तो दोस्तों यह रॉयल बंगाल टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर कब हमारे भारत देश में लागू हुआ? प्रोजेक्ट टाइगर नामक परियोजना लागू हुई 1973 में। तो तब से हमारा देश का नेशनल एनिमल बन गया है टाइगर। सही आंसर है 1973। लास्ट क्वेश्चन, जंगली सिंह वर्तमान में कहां पाए जाते हैं? इमेज में आप देख सकते हैं, सिंह कहे या लायन कहे या शेर कहे, जंगली सिंह कौन कौन से महाद्वीप में पाए जाते हैं? तो याद रखना, हमारे एशिया में भी और साथ साथ उप सहारा अफ्रीका में भी यह जंगली सिंह पाए जाते हैं। तो सही आंसर बन जाता है ए और बी दोनों। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। यहां वीडियो को खत्म करते हैं। छोटा था लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था। आपने लास्ट तक देखा तो कॉन्ग्रेचुलेशन। और दोस्तों आपके दोस्तों को यह GK 2020 यूट्यूब चैनल की लिंक फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, वीडियो को खत्म करते हैं। कल मिलेंगे NCERT वीडियो सीरीज के वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।